हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का टॉपिक वृत्त का व्यास, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की छेदक रेखा और वृत्त की जीवा के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो पसंद करेंगे और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मेरा आज का पहला टॉपिक है वृत्त का व्यास। ये वृत्त के अंदर जो रेड कलर की लाइन बनी हुई है, जो दोनों तरफ से परिधि को टच करती है, उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। आपको बताऊंगी कि वृत्त का व्यास की परिभाषा क्या है। एक वृत्त को जो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ये वृत्त के केंद्र से गुजरती है और ये त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है। इसे वृत्त की सबसे लंबी संभवत जीवा भी कहा जाता है। व्यास, जिसे इंग्लिश में डायमीटर भी कहते हैं, किसी वृत्त की एक ऐसी रेखांश होती है जो वृत्त के केंद्र से निकलती है और जिसके अंत्य वृत्त बिंदु जो होते हैं वृत्त पर ही स्थित होती है। अर्थात जो वृत्त का जो व्यास होता है, जो वृत्त की परिधि को दोनों तरफ से टच करती है और केंद्र से होकर गुजरती है, और ये वृत्त की सबसे लंबी जीवा भी कहलाती है। तो ये था वृत्त का व्यास के बारे में जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगी वृत्त की स्पर्श रेखाएं किसे कहते हैं। जैसे स्पर्श रेखा, जैसे आप नाम से ही जानते हो कि जो वृत्त को स्पर्श करती है वो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। इसे अंग्रेजी में टेंजेंट भी कहते हैं, जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त को स्पर्श करती है, छेदक नहीं करती, छेद नहीं करती, केवल टच करती है। और ये संगत जीवे के दोनों सिरों पर क्या होती है, संपाती होती है। वह वृत्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। और इंग्लिश में इसे कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो वृत्त की स्पर्श रेखा जैसे चित्र में दिखाया गया है, इसमें दोनों तरफ से वृत्त को क्या करती है, चाहे ऊपर से करे, चाहे नीचे से करे, चाहे एक तरफ से करे, वो वृत्त की स्पर्श रेखा अर्थात वृत्त की टेंजेंट कहलाती है। वृत्त की छेदक रेखा, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि ए बी उभयनिष्ठ बिंदु है और ये जो पी क्यू ये लाइन जा रही है बाहर तक के, वो क्या कहलाती है, वृत्त की छेदक रेखा। छेदक रेखा जो वृत्त को छेद करती हुई जाती है। तो इसमें दिखाया है कि एक तल में स्थित है, एक वृत्त है और वृत्त में रेखाओं की रेखा क्या है, पी क्यू, और वृत्त के दो अभिनिष्ठ बिंदु क्या है, ए बी है। इस दशा में रेखा पी क्यू वृत्त की क्या है, छेदक रेखा है, जिसे सीकेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। रेखा पी क्यू है, वृत्त के दो अभिनिष्ठ बिंदु है, ए बी, जैसे चित्र में दिखाया गया, और इस दशा में रेखा पी क्यू क्या है, वृत्त की छेदक रेखा। क्या है, छेदक रेखा इसे कहते हैं, जो वृत्त को छेद करती है। अब मैं आपको वृत्त की जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में तुलना यानी अंतर बताऊंगी कि वृत्त की जीवा और वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी जीवा। जीवा क्या होती है, वृत्त के अंदर स्थित होती है। क्या होती है, वृत्त के अंदर स्थित होती है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है और केंद्र से होकर गुजरती है, उसे वृत्त की क्या कहलाते हैं, जीवा कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी छेदक रेखा। छेदक रेखा जो वृत्त को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है और केंद्र से होकर भी जा सकती है। जरूरी नहीं केंद्र से होकर जाए, पर केंद्र से होकर जा भी सकती है, वो छेदक रेखा कहलाती है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त के बाहर स्थित होती है और वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर छूती है और कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती है। तो ये था मेरा वृत्त के बारे में जानकारी। आपको कैसा लगा, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद।